नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खेल शुरू हो चुका है, जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी बदली तो दूसरी तरफ विधानसभा परिषद की सीटें पर ऐसी समीकरण बन रही है जिसने कई बड़े नेताओं की धड़कन को बढ़ा दी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एमएलसी चुनाव है या फिर 2027 की राजनीति का ट्रेलर है? क्योंकि कहानी शुरू होती है उस पल से जब अचानक बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, वैसे ही सत्ता के अंदर एक नई हलचल शुरू हो गई। कैबिनेट का विस्तार हुआ, नए चेहरे आए और उन्हीं चेहरे में से दो ऐसे नाम शामिल हुए हैं जिन्होंने पूरे बिहार की राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वह पहला नाम है निशांत कुमार, दूसरा नाम है दीपक प्रकाश। दोनों मंत्री बने हैं और देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जो हैं, कभी बल्ले नहीं पकड़े हैं, वो कभी बल्ले का हाइट भी नहीं जानते हैं और वो आज आईसीसी के चेयरमैन बैठे पड़े हैं। इस पूरी बीजेपी के नेता के लड़के बड़े बड़े मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक उनको वोट देकर जिताती है उसके लड़के आज दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में जा करके भीख मांग करके अपनी गुजारा करते हैं। और वही नेता के लड़के आज मंत्री बन करके बैठे हैं। कोई आईसीसी चेयरमैन बन करके बैठा है, कोई पंचायती राज मंत्री बन करके बैठा है। यूपी में देखा जाए तो, अगर बिहार में भी देखा जाए तो यही वहां पर भी खेला है, यूपी में भी यही खेला बन करके उभर रहा है। लेकिन दोनों किसी भी सदन में कोई सदस्यता नहीं है, लेकिन मंत्री आज बन चुके हैं। असली राजनीति सस्पेंस यही है, क्योंकि संविधान कहता है अगर कोई मंत्री 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसकी कुर्सी जा सकती है। और अब 6 महीने का वक्त लगभग पूरा होने वाला है। इसी बीच बिहार विधानसभा परिषद की 9 सीटें खाली हो रही है और सत्ता के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इन 9 सीटों में से 2 सीटें लगभग फिक्स मानी जा रही है। एक सीट बीजेपी कोटे से तो दूसरा सीट जेडीयू कोटे से, और दावा किया जा रहा है कि इन सीटों पर एग्जैक्ट होंगे निशांत कुमार और दीपक प्रकाश। अब जरा सोचिए, निशांत कुमार जो अब तक राजनीति से दूर रहते थे, वो राजनीति के ए भी नहीं जानते थे, अचानक वह मंत्री बन जाते हैं और एमएलसी बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग है या फिर बिहार में नई पीढ़ी की एंट्री का बड़ा संकेत है? क्योंकि लंबे समय तक लोग सिर्फ एक सवाल पूछते रहे, क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का चेहरा कौन होगा? और अब पहली बार पर्दे के पीछे से एक नाम सामने आता दिख रहा है, वह है निशांत कुमार। उधर बीजेपी भी अपनी समीकरण मजबूत करने में लगी है। दीपक प्रकाश जो राज्य मंत्री बनाया गया है, यानी चुनाव का उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी साधने की कोशिश शुरू हुई। अब विधानसभा परिषद के जरिए उन्हें भी मजबूत राजनीतिक जमीन देने की तैयारी है। यानी साफ यह है कि ये सिर्फ चुनाव नहीं, गठबंधन को बचाने और मजबूत करने की राजनीति है। अब जरा उन सीटों को समझिए जो खाली हो रही है। सम्राट चौधरी विधानसभा पहुंच गए, उनकी सीटें खाली हो गई। नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच गए, उनकी भी सीटें खाली हुई। भगवान सिंह कुशवाहा समेत कई बड़े नेता अब एमएलसी में नहीं रहे, तो भाई सीटें तो खाली हो ही रही है। कई नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीजेपी से संजय मयूख, जेडीयू से गुलाम गैस, कुदुम वर्मा और कई बड़े नाम उभर रहे हैं। विपक्ष में भी कई सीटें खाली हो रही है। राजस, कांग्रेस, लेफ्ट सबकी नज़र अब इस चुनाव पर टिका हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है, सवाल शक्ति प्रदर्शन का सवाल है। कौन कितना मजबूत है? सत्ता पक्ष चाहता है अपने पुराने नेताओं को भी खुश रखा जाए और नए चेहरे को भी मौका मिले। बीजेपी उन नेताओं को
इजेक्ट करना चाहती है, जो लंबे समय से संगठन में काम कर रहे थे लेकिन सामने नहीं आ पा रहे हैं। जेडीयू उन चेहरे को भी फिर से सक्रिय करना चाहता है जो धीरे धीरे गुमनामी में चले जा रहे थे। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अब नजर विपक्ष पर है। राजद क्या करेगा, कांग्रेस किसे उतारेगी, लेफ्ट और ओवैसी की रणनीति क्या होगी, क्या विपक्ष एकजुट रहेगा या फिर एक बार फिर बिखर जाएगा। याद कीजिए राज्यसभा चुनाव, जहां विपक्ष की एकजुटता आखिरी वक्त में टूटती नजर आई थी और सत्ता पक्ष ने पूरा फायदा उठा लिया था। अब वही डर विपक्ष को भी फिर सता रहा है, क्योंकि अगर 9 सीटों के लिए सिर्फ 9 उम्मीदवार आते हैं तो चुनाव बिना वोटिंग खत्म हो जाए, लेकिन अगर उम्मीदवार ज़्यादा हुए तो फिर शुरू होगा असली राजनीतिक युद्ध। क्रॉस वोटिंग का डर, अंदर खाने डील, गुप्त रणनीति और नंबर गेम। यानी जो नेता आज साथ दिख रहे थे, आज वही जरूरी नहीं कि वोटिंग के दिन भी साथ रहे। यही से बिहार की राजनीति सबसे ज़्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं सत्ता पक्ष मजबूत है, लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती है। राजनीति चलती है टाइमिंग से, रणनीति से और अंदर खाने से, रिश्तों से। उधर सहयोगी दल भी दबाव बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चाहती है उन्हें विधानसभा परिषद में जगह मिले। चिराग पासवान की पार्टी, उसके पास 19 विधायक हैं, वो भी हिस्सेदारी चाहती है। जीतन राम मांझी भी अपने लोग के लिए दबाव बना सकते हैं। यानी सीट सिर्फ 9 है लेकिन दावेदार दर्जनों हैं। यही वजह है कि बिहार का राजनीति में इस वक्त सबसे ज़्यादा हलचल इन्हीं सीटों को लेकर के मची हुई है, क्योंकि जो आज एमएलसी बनेगा वही कल मंत्री भी बन सकता है। जो आज विधान परिषद पहुंचेगा वही आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा चेहरा बन सकता है। और इसी वजह से सत्ता पक्ष हर चाल बहुत सोच समझकर चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र जिस चेहरे पर है वो है निशांत कुमार, क्योंकि अगर निशांत कुमार एमएलसी बन जाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय भाई शुरू हो सकता है, ये तो माना जा रहा है। फिर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है, सवाल ये होगा कि भविष्य का वारिस कौन है। और शायद यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर बिहार में सियासी तापमान अचानक बढ़ करके आसमान में पहुंच चुका है। अगले कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा, नामांकन शुरू होगा, चेहरे सामने आएंगे और तभी साफ होगा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, कौन सिर्फ मजबूती का साथी देगा और कौन साथ नहीं देगा। ये चेहरों से ज़्यादा समय मायने रखता है और इस वक्त समय तेजी से बदल रहा है, क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती है। असल खेल अब शुरू होने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष के अंदर लगातार गुप्त बैठकें चल रही हैं। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी सभी अपनी अपनी हिस्सेदारियां चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा परिषद की ये 9 सीटें सिर्फ सीटें नहीं, भविष्य की राजनीति का टिकट भी मानी जा रही है। सबसे ज़्यादा चर्चा में है निशांत कुमार को लेकर के, जो कि अभी अभी वह स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। क्या उनको स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहिए था? अगर वो एमएलसी बन जाते हैं तो ये साफ संकेत होगा कि जेडीयू अब नई पीढ़ी की तरफ बढ़ रही है और यही बात बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। उधर विपक्ष भी शांत नहीं बैठा है। राजद और कांग्रेस कोशिश में है कि किसी तरह से सत्ता पक्ष के अंदर नाराज नेताओं को साधा जाए। अगर वोटिंग की नौबत आई तो भाई क्रॉस वोटिंग पूरा खेल पलट सकती है। यानी बाहर से सब शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीतिक तूफान तैयार हो चुका है। अब नज़र सिर्फ एक चीज़ पर है, जब उम्मीदवारों का अंतिम सूची आएगा तब बिहार की राजनीति का असली चेहरा सामने आ जाएगा। क्योंकि बिहार में सत्ता सिर्फ चुनाव से नहीं बदलती है, सत्ता बदलती है सही समय देख करके चलती है और सही समय देख करके रुक भी जाती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।